everyone. I, Professor Rahul Chauhan, welcomes you all in our YouTube channel अकाउंट्स का महाशय। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पार्ट 2 की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम जो बड़े क्वेश्चन होते हैं रिसिप्ट पेमेंट पर से हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स स्टार्ट बेटा। तो उसके लिए सिंपली मैंने आपको स्टेप्स यहाँ लिखवा के दिए हैं। स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत ही बेटा सिंपल लगेगा। देखो, सबसे पहला स्टेप वन होगा फाइंड आउट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट इफ ओपनिंग कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। सबसे पहले तो बेटा अगर याद करिए कि हमने पार्ट 1 में जो लास्ट वीडियो की थी बराबर, उसमें मैंने आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनवाई थी जिसमें कैपिटल 10,000 लिखा था। अगर फ्रेंड्स हमारे पास वो कैपिटल फंड की ओपनिंग बैलेंस नहीं होती तो हमें ऐसे बैलेंस शीट बनानी होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसमें हमें सब ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी लिखनी होगी और हमें ओपनिंग कैपिटल फंड मिल जाएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत का काम है। सर ये सब ओपनिंग बैलेंसेस हमें कहाँ से मिलेगी? ज़्यादातर आपको ओपनिंग बैलेंसेस सब एडजस्टमेंट में दी होगी, जो हमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, वहाँ से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी मिल जाएगी। पर हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात मत भूलना कि ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस या फिर ओपनिंग बैंक ओडी वो आपको कहाँ से मिलेगा बेटा? तो वो आपको मिलेगा बेटा रिसीट एंड पेमेंट की ओपनिंग बैलेंस पर से। ठीक है, चलो। और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन की बैलेंस होगी वो भी लिखना भूलना नहीं। ओके, तो सर पहले हमें ये बनाना होगा। देखो बेटा, इसके लिए कोई सेपरेट एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आपको जो भी आप एडजस्टमेंट करते जाओ, जहाँ से आपको ओपनिंग डेटा मिले तो साइमल्टेनियसली हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। जो आप वीडियो देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, वहाँ आपको ये बात चल जाएगी कि हाँ, पर आपको याद रखना है कि स्टेप 1 क्या है, ओपनिंग कैपिटल फंड हमें चाहिए। ठीक है, हाँ, हम सब स्टार्ट करेंगे स्टेप 2 से। क्योंकि ओपनिंग की बैलेंस शीट मतलब कि ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हमें कोई सेपरेट उसको डेडिकेटेड टाइम देना नहीं है। हम तो स्टेप 2 से स्टार्ट करेंगे सब। जहाँ जहाँ ओपनिंग बैलेंस मिलती जाएगी वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते जाएंगे, अगर ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है तो। सॉरी, चलो तो स्टार्ट विथ रिसीट साइड। तो बेटा रिसीट साइड देखोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखनी है। सर ओपनिंग बैंक ओडी हुआ होगा तो सिंपली वो हम बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो। ठीक है, तो एक तो आपको मिलेगी ओपनिंग बैलेंस रिसीट साइड। चलो, रिसीट यानी इनकम, रिसीट मीन्स इनकम। तो इनकम दो तरह की हो सकती है, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। अगर वो कैपिटल इनकम है तो वो बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे। कैपिटल इनकम यानी जो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, और जो स्पेसिफिक नेचर वाली इनकम है, स्पेसिफिक फंड जिसे हम कहते हैं, वो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। और जो रेवेन्यू इनकम होगा बेटा, अगेन उसके दो पार्ट, अगर वो रिलेटेड टू सब्जेक्ट फंड है और या तो नॉट रिलेटेड टू एनी फंड। अगर वो किसी फंड से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट फंड क्वेश्चन में दिया है हमें, जो हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा है। अभी टूर्नामेंट फंड जो है बेटा, उसका कोई स्पेसिफिक इनकम हुई है, उसके मान लो उसमें से हमने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट से इनकम की, तो जो इनकम है वो हम क्या ऐड करेंगे, एडेड टू सच फंड ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सिंपल है। पर वो कोई, समझ लेना बेटा, कोई फंड से रिलेट नहीं करते, जैसे कि कोई सैलरी बराबर है, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, वो कोई फंड से रिलेटेड नहीं है, तो वो इनकम, सॉरी वो सॉरी मैं मिस्टेक, मैंने एक्सपेंस की बात कर दी। अगर कोई इनकम फंड से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन इनकम है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, जिसका कोई फंड से लेना देना नहीं है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर,
इस फिगर को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम और प्री रिसीव्ड इनकम के साथ। वो बेटा ऑलरेडी मैंने सब्सक्रिप्शन में पढ़ा दिया। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम होता है तो जनरली हम प्लस करते हैं और बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते हैं। प्री रिसीव्ड होगा तो इनकम में से माइनस और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये उसका जेस्ट है, पर आपको सब्सक्रिप्शन का वो फॉर्मेट हमेशा याद रखना ही होगा। सेम टू सेम अप्लाइज टू एक्सपेंस ऑल्सो। ठीक है बेटा, पूरा चार्ट मतलब कि जैसे भी आप स्टेप वन रिसीट साइड देखेंगे, हर बार आपको हर आइटम के लिए आपको ये चार्ट याद करना होगा। बहुत ही ईजी चार्ट है बेटा। एक ओपनिंग बैलेंस और एक रिसीट। ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो। रिसीट यानी इनकम, इनकम के दो पार्ट, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम यानी नॉन रिकरिंग इन नेचर और स्पेसिफिक फंड, वो हम लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। रेवेन्यू यानी रेवेन्यू इनकम यानी रेगुलर इनकम। पर रेवेन्यू इनकम भी दो टाइप की, अगर कोई फंड से रिलेटेड होती है तो फंड में हम प्लस कर देंगे, और कोई फंड से रिलेटेड नहीं करती वो इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्रेडिट कर देंगे। उसमें जो आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीट का एडजस्टमेंट होगा वो हम एडजस्ट कर लेंगे सिंपली। ओके ओके, एक बात हमेशा याद रखना, ये मैंने लिखा है पर यहाँ कौन सी बैलेंस शीट, ये मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग, ये मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग, बराबर है। तो ये कौन सी बैलेंस शीट में चले जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर ओपनिंग होगा इसका, मान लो क्वेश्चन में इसकी ओपनिंग आइटम भी दियो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी फेंक देना, और यहाँ भी इसका जो प्लस माइनस होगा वो भी देना है। ठीक है बेटा, चलो चलो अब जाते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टार्ट विथ पेमेंट साइड। और पेमेंट में अगेन अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओडी होगा तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होगा तो हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस असेट साइड। ठीक है, पेमेंट मीन्स एक्सपेंस। एक्सपेंस दो तरह के हो सकते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंस है यानी असेट परचेस करना तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट असेट साइड। पर रेवेन्यू एक्सपेंस में बेटा दो साइड की होती है, दो टाइप की होती है, रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड एंड नॉट रिलेटेड टू एनी फंड। अगर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड होगी बेटा, बराबर है, जो हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में पढ़ा था, वो क्या करेंगे हम उस फंड में से माइनस करेंगे, माइनस फ्रॉम सच फंड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बराबर है। और यहाँ में और एक चीज आपको रेफरेंस के लिए लिख दे रहा हूँ। अगर किसी फंड की बेटा फंड इज लेस देन एक्सपेंस, इफ बैलेंस ऑफ फंड इज लेस देन एक्सपेंस, फंड है 10,000 का और एक्सपेंस है 2,000, तो जो एक्सेस 2,000 है बेटा वो हम क्या करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, वो हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी। पर कोई ऐसा एक्सपेंस हो जो फंड के साथ रिलेटेड नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम उसे डेबिट करेंगे, और इस चीज़ को अगेन हम एडजस्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस से। एक आउटस्टैंडिंग होगा तो एक्सपेंस में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, प्रीपेड होगा तो एक्सपेंस में माइनस और बैलेंस शीट असेट साइड। तो ये भी क्या थी बेटा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा और क्लोजिंग प्री रिसीड सॉरी क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस होगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। तो हमें इसकी ये हिसाब से ट्रीटमेंट देनी है। बट वो बहुत सिंपल चार्ट है, देखो बराबर है, और चार्ट फॉर्मेट्स में बेटा याद इजीली रह जाता है। चलो स्टेप 4, फॉलोइंग आइटम्स नॉट शोन इन रिसीट एंड पेमेंट। आपको ये चीज रिसीट एंड पेमेंट से नहीं मिलेगी, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से उसको ढूंढना होगा और उसकी इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में देनी होगी, जैसे कि डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में हम डेबिट करेंगे और बैलेंस शीट में असेट में से माइनस करेंगे। और कोई भी असेट सेल की हो, सेल ऑफ असेट, तो उसका प्रॉफिट लॉस हम एडजस्ट करेंगे। तो वो असेट में से उसके हम कॉस्ट माइनस करेंगे, जैसे हम लैंड में किए थे कॉस्ट 2,000 थी, क्योंकि उसका जो रियलाइज्ड अमाउंट होगा 1,500 वो तो ऑलरेडी हमें रिसीव पेमेंट में दिया ही होगा। तो हमें तो क्या करनी है, एक तो कॉस्ट माइनस करनी है असेट में से, और इनकम एक्सपेंडिचर में अगर जो प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे और लॉस हुआ होगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, सिंपल। फिर स्टेप 5 में हम इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करेंगे। अगर बैलेंस शीट फिगर डेबिट साइड आता है जिसे हम सरप्लस कहेंगे, वो हम कैपिटल फंड में प्लस करेंगे। और बैलेंस में फिगर क्रेडिट साइड आ रहा है बेटा तो उसे हम डेफिसिट करेंगे, और हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे। और एट द एंड स्टेप 6 क्लोजिंग बैलेंस शीट जो हम टेली कर पाएंगे। ठीक है बेटा,
इतनी ही प्रोसेस है बेटा। आगे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे बेटा, जो हमारे पार्ट 3 में कवर होंगे। तो ये जो प्रोसेस होगी बेटा बड़े बड़ी, ये जो टोटल 6 स्टेप है आपको कहाँ फॉलो करने हैं, जो मैंने मटेरियल में टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं बड़े बड़े से, उसमें आपको अप्लाई करना है। ये प्रोसेस आपको मिलेगी वीडियो पार्ट 3 के थर्ड वीडियो में। पार्ट पार्ट 3 के थर्ड वीडियो में आप ये कंसेप्ट उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बेटा। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।